Hello everyone, this is Aarti and welcome to SR Education ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट क्लास में जो हमने स्टार्ट किया था अपनी ईवीएस की क्लास को स्टार्ट की थी, इसमें अगर आप लोग पीआरटी टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर लेवल 1 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए आने वाली जितनी भी ईवीएस की क्लास होती है, फिर अन्य सब्जेक्ट की जो भी क्लासेस होती है वो सभी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें हम लोग उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो आपके रिट के सिलेबस के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। और इससे पहले अगर आपने ईवीएस की क्लास फर्स्ट को नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके ईवीएस की क्लास फर्स्ट को देख सकते हैं। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 2 में, हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयां में से भी हम लोग बाल श्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके रिट के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। और गाइज, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपका जो रिट का एग्जाम है, चाहे वो 20 जून को होता है या फिर डेट अगर आपकी पोस्टपोन भी होती है, तो आपका टारगेट सिर्फ एक ही होना चाहिए कि आपका रिट का एग्जाम कभी भी होता है, सिर्फ आपको रिट में सिलेक्शन लेना है और एक अपना अच्छा स्कोर करना है। और इसी चैनल पे हम लोग रिट के सिलेबस को भी कंप्लीट करेंगे, साथ में हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर को भी कंप्लीट करेंगे सभी सब्जेक्ट से संबंधित, और उसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप रिट के अंदर अपना अच्छा स्कोर अचीव कर पाए। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सामाजिक बुराइयां हम लोग डिस्कस करने वाले। सामाजिक बुराई में से जो हमारा टॉपिक रहेगा बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चाइल्ड लेबर को रोकना क्यों जरूरी है या फिर बाल श्रम से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, इन सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बाल श्रम क्या है। कम आयु में बच्चों को पढ़ाने लिखाने एवं विकास के समुचित अवसर प्रदान करने के स्थान पर किसी रोजगार में लगा देना ही बाल श्रम कहलाता है। यानी कि बाल श्रम किसे कहते हैं? जब कम आयु में जो एज बच्चे की पढ़ने लिखने की होती है, स्कूल जाने की होती है, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास करने की होती है, उसी एज में बच्चे मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, तो उसी को हम बाल श्रम कहते हैं। इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तो अवरुद्ध होता ही है, उसके साथ साथ बच्चे शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है और इससे बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और जिसके कारण बाल श्रम को रोकना काफी जरूरी है, जिससे कि बच्चे मजदूरी से बच सके और बच्चे स्कूल में जाके शिक्षा प्राप्त कर पाए, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे कोई एक अच्छा व्यवसाय स्थापित कर पाए और अपना समाज में योगदान दे पाए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बाल श्रम के कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण बाल श्रम जैसी समस्या उत्पन्न होती है हमारे समाज में। तो बाल श्रम का जो सबसे बड़ा कारण है वो है गरीबी। यानी कि गरीबी के अंतर्गत जब फैमिली में सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई संसाधन नहीं होता, कोई आय नहीं होती, तो ऐसे में जो माता पिता होते हैं वो अपने छोटे बच्चों को किसी मजदूरी पे, किसी कारखाने में या किसी फैक्ट्री में काम पे लगा देते हैं, जिससे कि बच्चे जो भी कमा के लाते हैं उससे घर की सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। सेकंड कारण होता है शिक्षा। जब माता पिता शिक्षित नहीं होते, उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता होता, तो ऐसे में वो बच्चों को भी शिक्षा से वंचित रखते हैं और बच्चों को छोटी उम्र में ही काम करने या फिर मजदूरी करने के लिए लगा देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। गरीबी और शिक्षा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बाल श्रम जैसी प्रथा को बढ़ावा देने के लिए। और उसके बाद थर्ड जो कारण होता है बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए वो है जनसंख्या वृद्धि। यानी कि अगर फैमिली के अंदर कमाने वाला एक पर्सन होता है और खाने वाले 8-10 लोग होते हैं, तो ऐसे में परिवार को चलाने के लिए जो माता पिता होते हैं वो अपने सभी छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी पे या फिर किसी कारखाने में रोजगार के लिए लगा देते हैं, जिससे कि वो बच्चे भी रोजगार का हिस्सा बन सके और आय कमा सके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। और फोर्थ जो कारण है वो है कि जब बच्चे का छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है, इससे भी एक तो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, दूसरा बच्चों को जनसंख्या वृद्धि के बारे में नहीं पता होता, तो ऐसे में बच्चे छोटी उम्र में विवाह करके भी बाल श्रम जैसी जो प्रथा है उसे बढ़ावा दिया जाता है। तो ये 4 कारण होते हैं जिससे कि बाल श्रम को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गरीबी, शिक्षा और छोटी उम्र में ही बच्चे का विवाह करना और अधिक जनसंख्या होना।
तो ये 4 मेजर फैक्ट होते हैं जिससे हमारे समाज में बाल श्रम जैसी प्रथा तेजी से पनप रही है, तो इसे रोकना काफी जरूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारत में बाल श्रम के संवैधानिक प्रावधान कौन कौन थे जिसके द्वारा बाल श्रम जैसी प्रथा को रोका जा सके। तो सबसे पहला जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 23(2) में कहा गया है कि मानव से बलात्श्रम लेना और बच्चों से बलात्श्रम लेना निषिद्ध है। यानी कि किसी भी मानव से, किसी भी व्यक्ति से और किसी भी बच्चों से बलात्श्रम नहीं करवा सकते। इसे पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रावधान किया गया है वो है संविधान के अनुच्छेद 24 में। इसमें कहा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान एवं अन्य खतरनाक उद्योगों में नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में, किसी भी खानों में या किसी भी खतरनाक फैक्ट्रियों में या किसी भी खतरनाक उद्योगों में बच्चों के नियोजन पे, बच्चों के काम करने पे पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है कि ऐसी जगहों पे बच्चों को काम करने की परमिशन नहीं है। इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चों को क्षति होती है और बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कौन से संविधान के अंतर्गत किस बात पे बल दिया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 21 का एवं 45 के तहत, इसमें सभी राज्यों का ये कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाए। यानी कि ये बात की गई थी कि सभी राज्यों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उनके राज्य के जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे हैं उन्हें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए और बच्चों का ज्यादा से ज्यादा विद्यालय में नामांकन करवाया जाए जिससे कि बच्चे शिक्षित हो सके, बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास अच्छे ढंग से हो पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 51 का टा के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत कहा गया कि बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना माता पिता का मूल कर्तव्य है। यानी कि माता पिता का ये मूल कर्तव्य है कि वो अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे और बच्चों का ज्यादा से ज्यादा विद्यालय में नामांकन करवाए जिससे कि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके और बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना कोई अच्छा व्यवसाय उत्पन्न कर पाए जिससे अपने परिवार की भी वो जरूरतों को पूरा कर पाए, समाज के लिए भी कल्याणकारी साबित हो और देश के लिए भी अपना योगदान कर पाए। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से आर्टिकल में किस बात के ऊपर बल दिया गया है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगी कि अनुच्छेद 51 का टा के अंतर्गत किस बात पे बल दिया है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत किस बात पे बल दिया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अन्य कौन कौन से कानून या फिर अन्य कौन कौन से प्रावधान किए गए थे कि जिससे कि बाल श्रम जैसी प्रथा को हमारे देश के अंदर रोका जा सके। तो सबसे पहले जो प्रावधान किया गया है वो है बाल या फिर श्रम बंधक कानून 1993। इसके अंतर्गत इस कानून के तहत बालकों के श्रम को बंधक रखने वाले किसी भी मौखिक अथवा लिखित समझौते को निरस्त बना दिया गया है। यानी कि श्रम बंधक कानून 1993 में इस बात के ऊपर बल दिया गया है कि बालकों के श्रम को बंधक रखने वाले किसी भी मौखिक या फिर किसी भी लिखित समझौते को पूरी तरीके से निरस्त, पूरी तरीके से अमान्य कर दिया गया है कि ऐसा कोई भी मौखिक या लिखित समझौता माना नहीं जाएगा जो बाल श्रम को बढ़ावा देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट प्रावधान है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला जो कानून पास हुआ था वो है कारखाना कानून 1948। इसके अंतर्गत बालकों एवं महिलाओं से संध्या 7 से प्रातः 6 बजे तक कार्य कराए जाने का प्रतिषेध है। इस कानून के तहत बच्चों को काम पर लगाना गैर कानूनी है। यानी कि कारखाना कानून 1948 के अंतर्गत कहा है कि किसी भी बालकों एवं महिलाओं से शाम 7 से लेके सुबह 6 बजे तक कार्य कराने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बालकों से और महिलाओं से किसी भी कारखाने में काम नहीं करवाया जा सकता। और ये कानून इस बात के ऊपर भी बल देता है कि बच्चों को काम पर लगाना भी गैर कानूनी है कि कोई भी माता पिता अपनी छोटी उम्र के बच्चों को कारखाने
या फिर किसी भी मजदूरी में, किसी भी रोजगार में नहीं लगा सकते जहाँ पे बच्चों की शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रावधान किया गया है वो है खान कानून 1952। इस कानून के तहत सभी प्रकार की खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। यानी कि खान कानून 1952 में किसी भी खानों में बच्चों की नियुक्ति पे पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया कि ऐसी जगहों पे बच्चों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चे अन्य बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो कानून पास हुआ था वो है प्राशिशु कानून 1961। प्राशिशु कानून 1961 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राशिशु के रूप में काम करने हेतु नियोजन नहीं किया जा सकता। यानी कि प्राशिशु कानून 1961 के अंतर्गत इस बात पे बल दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राशिशु के रूप में काम करने हेतु उनके नियोजन पे, उनकी नियुक्ति पे पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अगला जो प्रावधान है या फिर अगला जो कानून पास हुआ था, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार या फिर नियोजन स्थिति कानून 1966। इसके अंतर्गत बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में, सिगार बनाने वाली फैक्ट्री में बच्चों की नियोजन या फिर बच्चों की नियुक्ति पे पूरी तरीके से प्रतिबंध किया गया है कि ऐसी जगहों पे बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि बच्चे का शारीरिक मानसिक रूप से बच्चे के ऊपर बुरी क्षति होती है और बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास है वो भी अवरुद्ध होता है। तो ऐसी जगहों पे बच्चे की नियुक्ति पे पूरी तरीके से गैर कानूनी माना गया है। अगला जो प्रावधान किया गया था या फिर अगला जो कानून पास हुआ था वो है बाल श्रम या प्रतिषेध एवं विनियमन कानून 1986। इसके तहत घरेलू इकाइयों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में 3 माह से 1 वर्ष की अवधि तक कारावास अथवा 10 से 20,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों ही सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत घरेलू इकाइयों को छोड़कर यानी कि घरेलू कामकाज को छोड़कर सभी स्थानों पर जहाँ पे भी बच्चों का शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, या फिर किसी भी कारखाने में हो गई, किसी भी फैक्ट्री में हो गई, किसी भी उद्योग धंधे में हो गई, जो 14 वर्ष की कम आयु के बच्चे हैं उनकी नियुक्ति पे प्रतिबंध किया गया है कि ऐसी जगहों पे बच्चों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 3 महीने से लेकर 1 वर्ष की अवधि तक उसे कारावास यानी कि जेल की सजा हो सकती है और 10-20 हजार रुपए का उस पे जुर्माना भी लग सकता है। और अगर उचित होता है तो उसे कारावास की सजा भी होगी 1 वर्ष के लिए और उसके साथ साथ उसके ऊपर 10 या 20 हजार का उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रावधान किए गए थे और अगर कोई भी इस कानून का या फिर इस प्रावधान का उल्लंघन करता है उसके ऊपर कौन कौन सी उचित कार्यवाही की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर माता पिता भी अगर अपने बच्चों से बाल श्रम करवाते हैं या फिर माता पिता भी अपने बच्चों को कारखाने या मजदूरी पे लगाते हैं तो माता पिता की सजा को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार कानून का उल्लंघन करने पर माता पिता को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। यानी कि अगर माता पिता भी अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को विद्यालय भेजने के अलावा अगर अन्य एक्टिविटी में वो काम पे बच्चों को लगाते हैं या रोजगार का हिस्सा बच्चों को बनाते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में, कहीं पर बच्चों को मजदूरी करने पे लगाते हैं, तो ऐसे में पहली बार माता पिता को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। अगर माता पिता फिर भी नहीं मानते तो दूसरी बार उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर माता पिता पे 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि माता पिता भी अगर कानून का उल्लंघन करते हैं या बाल मजदूरी को बढ़ावा देते हैं या बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं तो माता पिता के ऊपर भी उचित कार्यवाही की जाएगी। आगे डिस्कस करते हैं कि बाल श्रम को रोकने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया, यानी कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया। इसके अंतर्गत बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सभी राज्यों का कर्तव्य होना चाहिए। तो इसलिए इस पॉलिसी को बनाया गया जिससे कि बच्चे ज्यादा विद्यालय जा सके और बाल श्रम को रोका जा सके। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रावधान किया गया है वो है राष्ट्रीय बाल नीति 2013
एनपीसी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013। इसके अंतर्गत सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के इंसान को बालक माना गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 या फिर एनपीसी नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 में किस बात के ऊपर बल दिया गया था। तो इसके अंतर्गत सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये डेट की 26 अप्रैल 2013 को नई राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई थी और इसमें इस बात के ऊपर बल दिया गया था कि 18 वर्ष से लेकर कम आयु के इंसान को बालक माना जाए, यानी कि 18 वर्ष से जितनी भी कम आयु के बच्चे हैं उन सभी को बालक की श्रेणी में रखा जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं, बाल श्रम के उन्मूलन हेतु 26 सितंबर 1944 को एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना भी की गई थी। कब की गई थी? 26 सितंबर 1944 को। तो ये आपको डेट भी याद रखने की, एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में किस बात के ऊपर बल दिया गया था, या फिर राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1944 को। आगे डिस्कस करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 सितंबर 1996 को दिए गए निर्णय में देश में खतरनाक व घातक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 सितंबर 1996 को दिए गए निर्णय में देश में खतरनाक जगहों पर या फिर खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की नियुक्ति पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ऐसी जगहों पे बच्चों की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है उसके ऊपर उचित कार्यवाही भी की जा सकती है इस कानून के तहत, जो भी उल्लंघन करता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं कि भारत सरकार ने पूरे देश में 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम को प्रतिबंधित कर दिया। तो भारत सरकार ने पूरे देश में कब बाल श्रम को प्रतिबंध किया था? तो आपको डेट याद रखनी है, 10 अक्टूबर 2006 को भारत सरकार ने बाल श्रम को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया था। ये इम्पोर्टेंट डेट है, एग्जामिनर के द्वारा से पूछा जा सकता है। आगे डिस्कस करते हैं, 12 जून को यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल श्रम निरोध दिवस घोषित किया गया। तो बाल श्रम निरोध दिवस कब घोषित किया गया था? आपको याद रखना है, 12 जून को। और किनके द्वारा है? यूनिसेफ के द्वारा। आगे डिस्कस करते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2020 की जो थीम थी, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फॉर चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। तो ये 2020 की थीम है, ये आपको याद रखनी है। एग्जामिनर के द्वारा थीम भी आपसे पूछी जा सकती है कि 2020 में या फिर 2019 में किस थीम के ऊपर बल दिया गया था। तो इसके अंतर्गत बच्चों को किसी भी मजदूरी का, किसी भी रोजगार का हिस्सा नहीं बनने देना। तो ये आपको ध्यान रखना कि 2020 की थीम क्या थी। आगे डिस्कस करते हैं, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग एनसीपीसीआर का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और एनसीपीसीआर की जो स्थापना हुई थी वो संसद के द्वारा 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 2007 में हुआ था। और इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे और 6 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होगी। तो ये आपको याद रखना है। टोटल इसमें जो सदस्य हैं वो टोटल 6 सदस्य हैं और 6 सदस्य में से भी 2 महिलाएं, 2 फीमेल होनी चाहिए। तो ये सभी आपको याद रखना है और सारे के सारे हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस किए थे। एग्जामिनर के द्वारा आपसे कहीं से भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ है, कब इस कमेटी को बनाया गया था, इसमें कितने सदस्य हैं, तो ये सब पूछा जा सकता है। या फिर विश्व बाल श्रम निरोध दिवस कब बनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। या फिर विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की 2020 की थीम क्या थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। यानी किसी भी तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको हर तरीके से याद रखना है और एग्जामिनर के द्वारा इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और गाइस, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको साइंस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये हमारा बाल श्रम का टॉपिक था। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे।
आप घर में रहिए, सेफ रहिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।